पदे हूँ, ओम मणि पदे हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो स्टडी है इसका टाइटल ही अभय सुत्त है। अभय, जहां पर भय नहीं है ऐसा सुत्त। तो ये अभय, तो ये अभय देने वाले तो बुद्ध है ना। तो हम बुद्ध के, ये अभय देने वाले बुद्ध है और हम केवल यहाँ पर बुद्ध ने ये अभयदान किस तरह से दिया है वो हम देखने वाले हैं। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में हम कुछ बातें देखने की कोशिश करेंगे ये भय के बारे में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले साल से, एक साल से हम ये अनुभव कर रहे हैं कि जहां वहां देखो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, सोशल मीडिया होती है, तो बहुत सारी बातें ऐसी डरावनी बातें आती है कि ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वहां कहाँ आगजनी हो रही है, और कहीं पे ऑक्सीजन का स्फोट हो रहा है और लोग मर रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी कोरोना महामारी में एक ही परिवार के 7-7, 8-8 लोग बीमार हैं, कहीं के 4-5 लोग चले गए हैं। सारे हम देखते, केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक खौफनाक वातावरण हुआ है और हम डर के मारे घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। अभी जो पैसे वाले लोग हैं वो भी डर के बैठे, जिनके पास में पैसा नहीं है वो भी डर के बैठे, रास्ते पे रहने वाला भी भयभीत है, और जो बहुत बड़ी 22 मंजिली बिल्डिंग में रहने वाला भी कोई अंबानी होगा नहीं और अदानी होगा, वो भी डर के मारे भयभीत होकर इधर उधर बाहर के देशों में जा रहे हैं। तो इस तरह का यह भय का वातावरण है। तो ये भय जो है ये सभी के लिए है, जिसके पास पैसा है उसको डर है, नहीं है उसको डर है, गरीब श्रीमंत, बूढ़ा युवा, कोई जात पात प्रांत ये कुछ भी नहीं देखता। ये जो खौफ जो है, खौफ ऐसी इस तरह से वो पहचान रखता नहीं है। तो हम भी इस खौफ के शिकार है, हम खुद भी डरे हुए हैं। तो ये डरना ये हमारा स्वभाव है नहीं, कोई, क्योंकि हमको बचपने से डर सिखाते हैं, भयभीत करते रहते हैं लोग नहीं क्या। जब हम माँ के गोद में रहते हैं तो जो जिस माँ के कोख में हम रहते हैं उसको भी भयभीत किया जाता है कि तू इस तरह से मत कर, उस तरह से मत कर, वो ग्रहण है तो बाहर मत जा, ये मत खाओ, वो मत खाओ। वो भी भयभीत, बच्चा पल रहा पेट में फिर भी वो भी भयभीत रहती है। हम लोग बाहर आते हैं, मतलब जब बालक के रूप में आते हैं तो रोया नहीं तो भी एक पीठ पे एक थपथप, एक चाटा दिया जाता है ताकि रोना चाहिए। तब से वो चाटे से लेकर चाटा खाते हुए हम भयभीत होते और रोना शुरू कर देते, और पूरा हमारा जो अंतिम प्रवास रहता है वहां तक के पहुंचते पहुंचते हमारी पूरी जिंदगी रोने में चली जाती है, भय में चली जाती है। तो ये भय क्या है, व्हाट इज फियर? ये जो सुत्त है, ये सुत्त अंगुत्तर निकाय में आया है। जो मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे धम्मचारी है, धम्मचारिणी है, धम्म मित्र है, और जो प्रोसेस में मित्र जिनको मतलब जिन्होंने धम्मचारियों के लिए विनंती की है वो लोग है, बहुत सारे शिविर किए हुए लोग है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने शिविर नहीं किया फिर भी वो बुद्धिज्म का अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं, वो इसके बारे में जानते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें सभी तरह के आज के इस ये जो झूम मीटिंग है उसमें सभी लोग हैं। तो ये अंगुत्तर निकाय, आपने आपका नाम सुना होगा शायद ये अंगुत्तर निकाय का। तो ये अंगुत्तर निकाय में ये सुत्ता आता है। तो हम जब देखते हैं, हम जब सर्च करते हैं तो अंगुत्तर निकाय में ये जो है अंगुत्तर निकाय में मैं जो अभी सुत्त बताने जिसका हम पढ़ाई करने वाले वो है अभय सुत्त। अभय सुत्त अलग अलग नाम से अलग अलग जगह में भी आया, मंजिम निकाय में भी आया है। कल ही मैंने देखा कि कल मुझे सुप्रिया ने भेजा कि उसका ट्रांसलेशन हिंदी करके, वो राजकुमार अभय के नाम से एक सुत्ता है, वो अलग है, और फिर एक सुत्ता ऐसा है। तो हम लोग आज खास करके अंगुत्तर निकाय में जो सुत्ता आया है वो देखने वाले। तो ये मैं जैसे कि पहले ही बताया, ये बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से हम देखने वाले हैं, यानी इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कुछ भागों में देखेंगे। ये भय क्या है, डर क्या है, फियर एंड फियरलेसनेस। हाँ, यानी डर क्या है, कौन डरता है और क्यों डरता है, कौन नहीं डरता और क्यों नहीं डरता, ये बातें समझेंगे। क्योंकि डर किस बात का है हमको, यानी वैसे तो वैसा देखे तो हम जैसे कि मैंने बताया कि बचपने से लेके तो आखिरी सफर तक के डर बनाए रहता है। जब हम छोटे रहते हैं तो अंधेर में जाने के लिए डर लगता है, लोग बोलते हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर बिल्ली है, उधर बुआ है, पकड़ के लेके जाएगा। फिर शाम को 7 बजे के अंदर में 7 घरात नहीं क्या
शाम होने के पहले अंदर आना चाहिए, नहीं तो वो एक डर रहता है, बाहर अलग ही माहौल रहता है। तो ये डर जो है बचपन से लेके तो हम ये आखिरी सफर तक के ये जो भय है अलग अलग प्रकार से हमारे मन में ये भय रहता ही है। तो ये भय क्या है? और फिर बुद्ध उनके उनके जो जैसा भी हम देखेंगे वो बताने की कोशिश करते हैं कि किन चीजों से हमें डरना चाहिए। हाँ, भयभीत करने वाले कौन सी बातें हैं? हाँ, ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी भी होती है जिससे डरना नहीं चाहिए, फिर भी हम डरते हैं। यानी वो सही 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 मायने में वो डर नहीं रहता। हाँ, सही मायने में वो डर नहीं रहता, फिर भी हम डर जाते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि आपका छोटा पोता है, कोई जो बुजुर्ग लोग होंगे, इसमें उनकी उनकी बात कर रहा हूँ। आपके घर में छोटा सा बच्चा है और वो छोटा बच्चा क्या करते हैं, आप कहीं बैठे हैं पेपर पढ़ रहे न्यूज़पेपर, तो आपके सामने में एक रस्सी फेंक देता है और सांप करके बोलता है, तो सांप बोलते वरना आप डर जाते हो। वहां पे वास्तविक में सांप होता नहीं है, फिर भी हम डर जाते हैं। केवल नाम सुन के ही हम डर जाते हैं, है ना? तो इस तरह से यानी जहाँ पे वो सांप नहीं है फिर भी हम डर जाते हैं, है ना? तो इस तरह से भी हम डरते हैं। तो यानी जो चीज डरने वाली चीज वहां पर नहीं है उसके बावजूद भी हम डर जाते हैं। और कभी कभी काल्पनिक बातों से भी डर जाते हैं। कोई बोलते हैं, जैसा मुझे याद आ रहा है, मैं जब स्कूल में था, छोटा था, यानी प्राइमरी स्कूल में था, तो हम हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो थोड़ा सा चल के जाना पड़ता था, 3 किलोमीटर वहां पे स्कूल थी। वहां पे एक इमली का बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा रोड के किनारे पे। तब ऐसे पक्के रास्ते भी नहीं थे, चल के जाना पड़ता था। तो वो किसी ने बता दिया कि वो जो इमली का पेड़ है उसके ऊपर में एक भूत बैठा रहता है, और जहां वहां से कोई जाता है तो वो छलांग लगाता है, पकड़ लेता है। तो अक्सर मैं क्या करता था कि जब स्कूल छूटता था और घर जाने का है, तो 2-3 मेरे जो मित्र रहेंगे, तभी मैं वो पेड़ के नीचे से जाता था। और तब तक के मैं देखते रहता था कि बहुत दूर खड़ा रह के कोई आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या। मतलब इस तरह का डर होता है कि किसी ने बता दिया, आपके मन में डाल दिया, शक शक डाल दिया, तो वो डर पैदा हो जाता है। तो जो जिसका अस्तित्व नहीं है वो बात से भी हम डरते हैं। और इसके विपरीत भी बात है, जो सही में डरने वाली बात है उसके बारे में हमारे जागृति नहीं रहती, और फिर जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। इस तरह की बातें हैं। तो हम वो दोनों चीजें देखने वाले हैं कि ऐसे जो वास्तविक बातें हैं, जो है, जो सच्चाई है, सत्य है, जिनसे हमें डरना चाहिए, उनसे हम डरते नहीं। हम बेफिक्र रहते हैं, हम अजागरूक रहते हैं, समय रहते ही हम जागते नहीं है, उसको देखते नहीं है, और फिर क्या होता है कि जो होना है वो हो जाता है। तो इस तरह से हम देखने वाले हैं। ये 2-3 दिन में हम जो भी सत्र है उसमें देखने वाले। अरे भय क्या है, हाँ, किन बातों से डरना चाहिए, नहीं क्या? और हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी, जैसा कि मैंने बताया कि वास्तव में डरने वाली बात होते नहीं, फिर भी हम डरते हैं। मतलब जैसे कि नींद है, नींद में हम दिन गुजारते हैं, ऐसा समझिए। हम नींद में रहते हैं, नींद में चलते हैं, नींद में सब कुछ दिनचर्या हमारी चलती है। तो नींद यानी ये वास्तविक नींद नहीं, हम बेड पे सोए नहीं रहते, फिर भी नींद में चलने जैसी बातें होती है कि अजागरूक जिसको हम कहेंगे, इग्नोरेंस जिसको, अविद्या का जिसको, अजागृति का ऐसा कहेंगे, अज्ञान की जो नींद है, वो अज्ञान के नींद में हम रहते हैं। और बुद्ध हमें फिर वो अज्ञान के नींद से जगाने की कोशिश करते हैं। अरे आप अज्ञान के नींद में हो, इसलिए नींद में क्या होता है, डरावना सपना दिखा तो भी पसीना छूट जाता है, वहां पर कोई चीज नहीं होती है। आप बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी तो हमारे मुंह से शब्द निकलते नहीं, और फिर हमारे पास में कुछ होगा, ये होगा, तो हम उसको स्पर्श करने की कोशिश करते हैं कि कोई तो मुझे सहायता करना। बहुत बार ऐसा होता है कि वो भय के कारण पसीना तो छूट जाता है, हम उठ के बैठ भी जाते हैं, नींद में उठ के बैठ जाते हैं। यानी हम अजागृति में रह के भी जो वास्तविक चीज नहीं है उसके कारण हम डर जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो अजागृत में डरने वाली, लेकिन जागृति में रहते हुए जिससे डरना चाहिए उसे तो हम डरते नहीं है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ये डर है, उसे बाहर कैसे आना चाहिए वो भी हम देखने वाले हैं। और फिर ये डर, जो भय है, ये जो जिसको हम मराठी में भीति कहते हैं, जो भय है, ये भय आता कहाँ से है? हाँ, इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है? हाँ, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। वो किस प्रकार से वो निर्माण होता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसा है, मैं आगे जब सुत्त की बात करूंगा तो बुद्ध ये बताते हैं
कि कभी ना कभी हमने वो भय का सामना करना ही चाहिए, कभी ना कभी हमने वो भय का सामना करना ही चाहिए। अगर कोई जैसे कि जैसा बच्चा होता है, लाइट, मान लीजिए अचानक लाइट चली गई और अंधेरा हो गया, तो बच्चा वहीं पे रोना शुरू कर देता है, वो वहां से पीछे भी नहीं जाएगा, आगे भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंधेरा होते बराबर, क्योंकि उसको अंधेरे का डर है, अंधेरे का डर है, मानसिक एक मानसिक तनाव रहता है वो बच्चे में, वो भी डर जाता है। तो इस तरह से, लेकिन अगर हमने बताया कि कुछ नहीं होगा, राइट, कुछ नहीं, लाइट गई है, वहां कुछ नहीं है, तुम अकेले हो, तुम अपने घर में हो, सुरक्षित हो, रूम रूम में हो, डरने वाली कोई बात नहीं है, हाँ, तो इस तरह से अगर हम बताते हैं उसको, तो लाइट भी जाएगी तो बच्चा कुछ दिन के बाद में वो डरेगा नहीं। जनरली हम देखते हैं बाहर विदेशों में, विदेश फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि बहुत ही छोटी फैमिली होती है, कि मान लो कपल होता है एक, और कपल का एक आध बच्चा या दो बच्चे हो जाते, एक बच्चा मान लीजिए, तो अलग सबके लिए अलग अलग रूम रहती है। बच्चा कितना भी छोटा रहे, 3 साल का भी रहे, तो उसके बेडरूम अलग रहती है, उसको अलग अलग सुलाया जाता है ना, उसको डेकोरेट करते हैं, उसको रूम को बहुत सारे पोस्टर्स लगते हैं, लाइट लगता है, उसको प्लीजेंट लगना चाहिए ऐसा लगता। वहां पे एक बेल बेल का कनेक्शन भी होता है कि अगर आपको जरूरत है तो आप वो बेल बजाइए, आपको आपके पेरेंट्स वहां पे चले जाएंगे। तो बचपन से बाहर के देशों में बच्चे को अलग सुलाया जाता है, ताकि वो अकेला सामना कर सके। अपने यहाँ पे वैसा नहीं होता है, अपने वो माँ बाप के पास में ही होता है, क्योंकि हमने बचपन से उसके मन में डर भरा दिया है, तो वो माँ बाप के पास में ही सोना चाहता है या किसी के साथ में सोना चाहते हैं। लेकिन बाहर के देशों में हम देखेंगे तो वो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको उनके लिए अलग बेडरूम होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो वो इसलिए कि बचपन से उसने ये सीखना चाहिए कि ऐसे डरने वाले, अकेले रहने पर डरने वाली कोई बात नहीं है, ये उसके मन में बचपने से डाले जाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये अभय सूत्र में हम देखने वाले हैं। अभी ये मैंने तो जो आम तौर पर जो बाहरी रूप से जो बातें होती है वो मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन इसको हमको अगर बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में देखना है, बुद्धिस्ट दृष्टिकोण से देखना है, तो हमको कुछ बातें जो है धमकी भी करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों को ये शायद जिज्ञासा भी होगी कि ये अभय सूत्र है, तो अभय सूत्र में क्या है कि अभय सूत्र में क्या है, क्या कंटेंट्स है, क्योंकि हम लोग जब मित्र रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, तो सूत्रों का अभ्यास करते हैं। तो ये सूत्र में क्या आया है, ये पहले हम जान लेंगे। तो इसके मेरे पास में हिंदी कॉपी नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ भी इसका जो फ्लुएंट अनुवाद है, मेरी जो हिंदी है, बोलचाल की हिंदी, उसमें मैंने करने की मैंने कोशिश की है ये अभय सूत्र की। तो उसके हम शॉर्ट में उसको देखेंगे हम, और फिर उसमें जो भी बातें आई है वो उसका हम थोड़ा डिटेल में देखने की भी हम कोशिश करेंगे। तो ये होता ऐसा है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बुद्ध अनेक बार श्रावस्ती में होते हैं, है ना, जो श्रावस्ती में राजगृह है, और वहां पे बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए रहने की जगह राजा ने दी रहती है, बिम्सार में दी रहती है, उनके कुटी रहती है, कॉटेजेस रहते हैं, पूजा स्थान रहते हैं, कहाँ एकांत करने हैं वहां रहते हैं, इस तरह से। और सारे जो बुद्ध को और उनके शिष्यों को ये सारी सेवाएं जो है, उनके शिष्य और जो अनुयायी है, उनको चाहने वाले है, सब करा के देते हैं। तो श्रावस्ती में है, जेतवन में है, हाँ, जेतवन में आपको पता है अनाथ पिंडक ने जेतवन दान दिया था बुद्ध को, हाँ, वहां पे वो बुद्ध है वहां पे। तो बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में एक बार ऐसे बैठे रहते हैं, तो उस गांव का एक ब्राह्मण रहता है, उसको उसके जो साथीदार है, यानी मतलब जो ब्राह्मण है, वो जानु सोने नाम रहता है उसका, जानु सोने नाम का ब्राह्मण है। तो जानु सोने नाम के ब्राह्मण को उसके जो लोग है, उसके ग्रुप के जो लोग है, उसको बुद्ध के पास में भेजते हैं, और ये बताते हैं कि बुद्ध को तुम पूछो, बुद्ध के पास में जाइए, और बुद्ध को अभिवादन करने के बाद में कुछ बातें पूछिए। तो क्या बातें पूछिए, ये अभी हम देखने वाले हैं। जानु सोने ब्राह्मण है, अभिवादन परंपरा के अनुसार बुद्ध का उस समय बहुत ही सम्मान किया जाता था। बुद्ध को वो अभिवादन करता है, अभिवादन करने के बाद में एक कोने में बैठ जाता है, और फिर बुद्ध से अभिवादन करने के बाद में वार्तालाप शुरू करता है। वो कहता है कि बनते, मुझे ऐसा लगता है, ये उसका मानना है, किसका, जानु सोने जो ब्राह्मण आया है वो बोलता है कि मेरा ऐसा मानना है, मतलब उसके जो लोग हैं उनका ये मानना है, वो उनकी तरफ से वो बताता है बुद्ध को कि हमारा ऐसा मानना है कि
ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। आप सुन लीजिए, ऐसा कोई भी नहीं है जो मृत्यु को वश होने वाला है वह मृत्यु से नहीं डरता या भयभीत नहीं होता। जाने सुनी ब्राह्मण ये कर, इसका अर्थ यह होता है कि जो जो मरने वाले हैं, कभी ना कभी तो भी मरने वाले हैं, तो जो मरने वाले हैं वो मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भयभीत होते हैं, ये उसका कहना है। वो ऐसा बोलता है कि मेरा ऐसा मानना है कि सभी सभी, वो क्या बोलता है, सभी विदाउट एक्सेप्शन बोलता है वो, विदाउट एक्सेप्शन, कि जो मृत्यु को वश होने वाले हैं वह नहीं, मृत्यु से डरते नहीं है या भयभीत नहीं होते, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। बुद्ध सुन लेते हैं, बुद्ध सुन लेते हैं और फिर बुद्ध कहते हैं कि जानू सुनिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मृत्यु से डरने वाले भी कुछ लोग हैं और मृत्यु से नहीं डरने वाले भी कुछ लोग हैं। हम मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं कि मृत्यु शब्द सुनते बराबर हमारे शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी हमारे संघ में भी देखते हैं, हम 15 ब्रह्मचारी जो है वो छोड़ के गए, कुछ धम्म मित्र भी छोड़ के गए, हमारे रिश्ते वाले कुछ छोड़ के गए गांव की तरफ में, फिर भी हम जा नहीं सकते, जहां रहते हैं वहां, और बीमार है फिर भी जा नहीं सकते। इस तरह से तो ये मृत्यु जो है, रोज मृत्यु की बातें, रोज जो है वो मृत्यु की बातें हम सुनते हैं। हम तो ऐसा है कि मृत्यु के केवल नाम लेने से ही लोग डर जाते हैं। हाँ, लोग डर जाते हैं, लेकिन तथागत है वो बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मृत्यु का नाम सुनते ही, या फिर उनको पता है कि मृत्यु होने वाले है फिर भी नहीं डरते। तो ये कैटेगरी करते हैं, ये क्या करते हैं, कैटेगरी करते हैं बुद्ध, कि जो डरने वाले है वो और नहीं डरने वाले है वो। फिर वो बताते, वो जाने सोने मोहम्मद को वो बताते हैं कि देखो कौन डरते हैं। हाँ, कौन डरते हैं। हाँ, जो दो कैटेगरी मैंने बताया, जो डरते हैं, जो नहीं डरते। अब डरने वाले को कैटेगरी बुद्ध वो जानो सुने ब्राह्मण को बताते हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो मृत्यु का नाम सुनते ही, या जो मरने वाले हैं उसे मृत्यु से भयभीत है और डर जाते, 4 प्रकार के लोग हैं। वो कौन से 4 प्रकार के हम देखेंगे। हाँ, और ये जो शब्द है थोड़ा टेक्निकल शब्द है, लेकिन उसका हम विश्लेषण भी आगे करने वाले हैं। तो ये वो कहते हैं, जैसा इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा मैं। तो जो पैशन है, तो किस बात का पैशन, पैशन कहे तो जुनून, जोश रहता है। पैशन का अर्थ होता है जुनून, जोश, राग। हाँ, और जिसको मराठी में हम कहते हैं अतिशय आवड़, अतिशय आवड़। बहुत ही, जैसा कोई संगीतकार होता है, संगीत की बहुत पैशन होती है, उसके लिए बाकी चीजें कोई मायना नहीं रखती। उसको संगीत, मान लो गिटार है तो गिटारे बजाएगा दिन रात, वो गिटार दिख गया, और वहां जहां उसको पता चला कि गिटार का प्रोग्राम है, वो कुछ भी काम रहेगा तो भी छोड़ के, अरे पैशन रहता है संगीत के बारे में, किसी को पेंटिंग के बारे में पैशन रहता है। हाँ, तो ये उसको पैशन बोलते हैं, जोश बोलते हैं, जुनून। हाँ, राग ये बोलते हैं उसको, है ना। तो या फिर उत्कट भावना, बहुत ही उनकी भावना, जैसा नाम सुनते पर उसकी जो भावना है ना, वो उस तरफ उसको खींच के लेके जाती है, ऐसा उसको पैशन कहते हैं हम। तो जिनका पैशन, जिनकी इच्छा, डिजायर, पैशन एंड डिजायर यानी इच्छा, आकांक्षा, हाँ, एस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, या फिर अपेटेंसी कहते हैं। अपेटेंसी यानी भूख नहीं का, जो पैशन, डिजायर और फॉन्डनेस यानी अनुराग, प्रीति या शौक, जिसको लॉन्गिंग या अटैचमेंट भी हम कह सकते हैं। थर्स्ट यानी तन्हा, मराठी में उसको तहान बोलते हैं, क्या, तन्हा। और फेवर बोले तो अनुग्रह करना, हाँ, तरफदारी करना, उत्तेजना, प्रिवोकेशन, और क्रेविंग कहते हैं उसको। तो पैशन, डिजायर, फॉन्डनेस, थर्स्ट और फेवर जिन लोगों में रहती है वो लोग डरते हैं। जो लोग डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, ये अगर छोड़े नहीं, पैशन नहीं छोड़े, डिजायर नहीं छोड़े, फॉन्डनेस नहीं छोड़े, थर्स्ट नहीं छोड़े, फर्वर नहीं छोड़े, ऐसे लोग डरते हैं। मतलब जुनून, जोश है, जो आकांक्षा है, एस्पिरेशन है, जो भूख है इसके बारे में, जो अनुराग है, जो शौक है, प्रीति है उसके बारे में, जो अटैचमेंट है, तन्हा है, हाँ, जो क्रेविंग है, वो अगर नहीं छोड़े तो ऐसे लोग वो डरते हैं। इसके कारण में क्यों डरते हैं, जब बीमारी आती है
तो ऐसे लोग जिन्होंने ये सारी चीजें छोड़ा नहीं है, वो सोचता है, ऐसा व्यक्ति ये सोचता है, जो मैंने सारी संसार की चीजें बटोर के रखी है, मैंने टीवी बटोर के रखा है, मैंने 4G वाला मोबाइल बटोर के रखा है, मेरा 2 BHK का बंगला है, मेरी गाड़ी है, स्पोर्ट गाड़ी है, और जो भी है मैंने जो सांसारिक चीजें इकट्ठा की है, हाँ, और जब बीमारी आती है तो वो सोचता है, अरे ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी और मैं मर जाऊंगा और फिर ये चीजें वैसे के वैसे रह जाएंगे, इसका मैं उपभोग नहीं ले सकूंगा। क्योंकि सांसारिक चीजें, ये जो मैं भौतिक बातें कर रहा हूं, मैं जो जो क्षणिक हमारे आनंद देने वाली बात है, जो मकान होगा, गाड़ी होगी, टीवी होगा, AC होगा, और जो भी है बातें, जो आप समझ सकते हैं कि जो क्षणिक, वो डरता है, तब वो डरता है इन चीजों से, और फिर वो सोचता है, अरे ये सारी भौतिक चीजें जो है इसका मैं उपभोग नहीं ले पाऊंगा। जब बीमार हो, बिस्तर पर रहते हैं, अब डॉक्टर इंजेक्शन गोलियां देते हैं, तो उसको वो अपना आखिरी मुकाम है वो याद आता है, फिर वो डरता है, अरे अभी भौतिक चीजों का मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा, हाँ, वे मुझसे दूर हो जाएगी, ये भौतिक चीजें मैं साथ में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मुझसे दूर हो जाएंगे या मैं इनसे दूर हो जाऊंगा। वो दुखी होता है, वह दुखी होता है, वह पछतावा करता है, वह रोता है, छाती पीटता है और भ्रांतचित्त हो जाता है, और फिर इस प्रकार से वो क्या क्या होता है, वो भयभीत हो जाता है। ये एक प्रकार की व्यक्ति हो गई। दूसरे प्रकार की व्यक्ति जो है, दूसरे प्रकार की व्यक्ति, वो अपने शरीर के प्रति आसक्त रहता है। पहले जो मैं बताया, वो भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्त रहता है, वो भयभीत हो जाता है बीमार होने पर। अब हम बीमारी देख रहे हैं, महामारी चल रही है ना, कोरोना, और बीमारी से संबंधित हम सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। अब वो जो बीमार है, वो शरीर के प्रति आसक्ति रहती है उसकी, मेरा सुंदर चेहरा है, मेरी ऐसी मूछें है, हाँ, और मेरी पिंडलियां ऐसी है, मेरा सीना 56 इंच का है, जो भी है वो, तो अपने शरीर, गोरा, सुंदर, नाक, कान, हर एक का वर्णन आप कर सकते हो। तो मेरा वो शरीर के प्रति उसकी इतनी आसक्ति रहता है, और वो जब बीमार हो जाता है तो वो सोचता है, अरे इतना सारा सुंदर शरीर है, हाँ, जो सुंदर शरीर है, वो शरीर का जब जिसके मैंने अभी मेंटेनेंस किया, देखभाल किया, ब्यूटी पार्लर में गया, ये क्रीम लगाया, वो क्रीम लगाया, हाँ, ये मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन खाया, वो खाया, जो भी बातें हैं आप सबको पता है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ये शरीर के प्रति उसकी आसक्ति है। जब वो बीमार हो जाता है, अरे मैं इतना सारा शरीर के लिए किया, अब मैं जब बीमार हो जाऊंगा और अगर मैं मर जाता हूं तो ये शरीर वैसा के वैसा रह जाएगा, मेरा मेंटेनेंस का खर्चा भी गया और मेरा शरीर भी गया। तो वो भयभीत हो जाता है, हाँ, वह सोचता है कि अभी मेरा शरीर मुझसे दूर हो जाएगा और मैं वो मेरे शरीर से दुखी हो जाऊंगा। वह दुखी होता है, पछतावा करता है, रोता है, छाती पीटता है और वो भ्रांतचित्त हो जाता है। ये दूसरी प्रकार की व्यक्ति है जो डरता है। तीसरे प्रकार की, तो पहले प्रकार का हमने भौतिक चीजों का आकर्षण देखा, दूसरा हमने शरीर के प्रति का आकर्षण देखा, तीसरा व्यक्ति देखते हैं वो किस बात से डरता है। तो तीसरी ऐसी व्यक्ति रहती है, जब बीमार हो जाता है, बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसको लगता है कि अभी अपना कुछ ये नहीं है, अपना कुछ सही नहीं है। तो वो क्या करता है, अरे पछतावा होता है, अरे भयभीत हो जाता है, डरता है, मैंने कुशल ऐसा कुछ भी नहीं किया। देख रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति जो है वो इसलिए भयभीत होती है, इसलिए जब बीमार होता है तो इसलिए भयभीत होती है कि मैंने कुशल कुछ नहीं किया, मैंने कुशल कुछ नहीं किया, जो अच्छा करना चाहिए था वह नहीं किया, जो अच्छा करना चाहिए था वो नहीं किया। जो भयभीत लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं, जो ये कोरोना काल में अपने घर में बैठे हुए हैं, अस्पताल जा नहीं सकते, रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते, जरूरत की चीजें खरीद नहीं सकते, और उनके परिवार का कुछ तो भी बिछड़ गया है, कोई तो भी बिछड़ गया है, उनको भी मैंने अभयदान नहीं दिया, उनको भी मैंने अभयदान नहीं दिया। और इस तरह से जब वो बीमार होता है और बिस्तर पे पड़ा रहता है, वो सोचता है, वो भयभीत हो जाता है,
और वो उसके मन में ये बातें आती है, अरे मैंने सारी चीजें उल्टा किया, मैंने बहुत अकुशल किया, मैं क्रूरता से लोगों से पेश आया। तो तीसरे व्यक्ति हम देख रहे हैं, वो सोचता है कि मैंने कुछ भी कुशल नहीं किया, अच्छा करना चाहिए था वो नहीं किया, हाँ, और भयभीत लोगों को मैंने अभयदान नहीं दिया, बल्कि मैंने उल्टा किया। मैंने क्या उल्टा किया? मैं बहुत ही अकुशलता से पेश आया हूँ, हाँ, मैं बहुत ही क्रूरता से पेश आया हूँ, मैं बहुत ही निर्दय था, मैं बहुत ही अत्याचार करने वाला था, हाँ। और जब सीरियस डिसीज आता है, जब गंभीर बीमारी होती है, तो वो सोचता है मैंने जो अच्छा है वह नहीं किया, कुशल नहीं किया, अभयदान नहीं दिया, बल्कि क्रूरता से पेश आया और मैं नरक में जाऊंगा, हाँ, इस कल्पना से वो भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है। ये तीसरी व्यक्ति है जो भयभीत होती है वो। अब चौथी व्यक्ति हम देखते हैं, हम चौथी व्यक्ति देखते हैं जो घबराई हुई रहती है, जो भयभीत होती है। तो ऐसी व्यक्ति है ये चौथी व्यक्ति, उसके मन में बहुत सारी शंका कुशंकाएं है, बुद्ध के बारे में शंका कुशंकाएं है, धम्म के बारे में शंका कुशंकाएं है, वह घबराया हुआ है, वह धम्म तत्व को जानता नहीं है, वह कंफ्यूज्ड है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, चढ़ावा भी देता है, मंदिर में भी जाता है, दरगाह में भी जाता है, हाँ, यात्रा और तीर्थ यात्रा में भी जाता है, हाँ, बुआ बुआ और जो साधु संत रहते हैं उसके पीछे भी दौड़ते रहता है, हाँ, और ना ठीक से धम्म की बातें करता है, न ठीक से धम्म को जानता है, वो कंफ्यूज्ड है, वो गलत धारणाओं में है, वो गलत धारणाओं में है। वो उसको लगता है कि मैं इसी तरह से मरते दम तक ऐसे ही स्वस्थ रहूंगा, जवान रहूंगा, पैसा आखिरी तक रहेगा, तंदुरुस्त रहूंगा, बीमारी मुझसे दूर रहेगी, हाँ, इस तरह से जो सोचता है, मतलब वो गलत धारणाओं में रहता है कि मुझे बीमारी नहीं छुएगी, मैं बुढ़ापा नहीं छुएगा, मृत्यु मेरे पास में नहीं आएगा। उसको लगता है कि मृत्यु उसको इनविटेशन देकर आएगी, हाँ मैं आने वाला हूँ, निमंत्रण पत्रिका भेज के, हाँ, इस तरह से वो गलत फहमी में रहता है और फिर धम्म के अर्थ को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तब उसको सारी बातें याद आ जाती है, अरे जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, मैं धम्म को जाना नहीं, मैंने कंफ्यूजन में रहा, धम्म तत्वों को समझा नहीं और धम्म को जाना नहीं, और फिर आखिरी समय जब आता है और उसको फिर याद आता है, वो फिर भयभीत हो जाता है कि मैंने ये सारी बातें की रहती तो मैं आसानी से मेरा मृत्यु हो जाता था, आसानी से मैं मृत्यु का स्वागत कर सकता था। ये चार बातें हैं। तो बुद्ध जानो सोनी ब्राह्मण को ये चार बातें बताते हैं कि ये जो चार व्यक्ति ऐसा है वो मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु का नाम सुनकर भी डरते हैं। जो ये हम जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये जो शरीरधारी है, मतलब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अभी आदमी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सभी के लिए लागू है। जो जीवित है, जो सजीव है, जो जिन्होंने ये शरीर धारण किया है, ये सभी के लिए बातें लागू है। तो हम ये शरीर जो धारण करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? हम पंचस्कंद कहते हैं। हमारा जैसे कि जो हमारा शरीर जो बना है क्या, जो अनेक धातु से बना हुआ शरीर है, जिसको हम बुद्धिज्म के भाषा में पंचस्कंद कहते हैं। मैं बताऊंगा आगे पंचस्कंद क्या है समझने के लिए। तो ये सारे शरीरधारी जो है, ये शरीरधारियों के लिए ये बीमारी कोई नई बात नहीं है, बुढ़ापा कोई नई बात नहीं है, मृत्यु कोई नई बात नहीं है, अपने लोगों का जो बिछुड़ जाना वो कोई नई बात नहीं है, हाँ, और जिनसे हम मिलना नहीं चाहते उनसे हमारी मुलाकात होना ये कोई नई बात नहीं है। और जब हम अकुशल करते हैं, हाँ, जो कोई गलत बात करते हैं, हाँ, जो गलत राह पर चलते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्रूरता से रहते हैं, तो उसका फल तो एक ना एक दिन मिलना ही है। ये बातें हम जानते नहीं और फिर मृत्यु के समय में हम भयभीत हो जाते हैं। ये बुद्ध उनको बताने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ तक बताया, वो आप समझ गए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और अभी अपने पास में और 1 घंटा है, 1 घंटा है। विपरीत बातें जो है वो भी हम देख लेंगे, ताकि बुद्ध क्या कहते हैं उसको, कि 2 कैटेगरी जो बताते हैं। तो मैंने ये डरने वालों की कैटेगरी बताया। अब नहीं डरने वाले जो लोग हैं इसके विपरीत है, आप समझ सकते हो, उसको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो जो ऐसे जो लोग हैं, जो पैशन, डिजायर, फॉन्डनेस, फर्वर, थर्स्ट, यानी इसका अर्थ यह है कि जुनून है, जो राग है,
जो जोश है वो छोड़ दिया है, जो आकांक्षा है, एस्पिरेशन है वो छोड़ दिया है, उनकी भूख शांत हुई है, जो जिनके मन में प्रीति है, और जो अटैचमेंट नहीं है उनके मन में, जो तृष्णा को नहीं पकड़ के रखा है, और जो है वो कोई भी ऐसी उत्तेजना देने वाली बातें नहीं करते हैं, और जिनके मन में कोई किसी चीज को लेकर आसक्ति नहीं है, जिस कोई बात से वो आसक्त नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो बीमार भी हो जाएंगे तो भी डरते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं एक ना एक दिन तो मैं बीमार होने वाला हूँ, ये तो मेरा शरीर है, शरीर का ये धर्म है, शरीर का ये धर्म है। तो वो मृत्यु और मृत्यु का नाम लेते ही या मृत्यु को वश होने वाला है, वो मृत्यु से डरता नहीं है, वो ठीक तरह से सामना कर सकता है। दूसरा है कि जो भौतिक चीजें है, जो समझता है कि एक ना एक दिन भौतिक चीजें जो है जिसका मैं उपभोग अभी ले रहा हूँ, ये मुझे आखिरी तक के मुझे ये समाधान नहीं दे सकती, आखिरी तक के टिकने वाला आनंद ये नहीं दे सकती। मान लीजिए कि आपने पहले शुरू में 20 साल पहले नोकिया का फोन लिया होगा जिसमें केवल कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग होता था, बराबर है। तो जब नया टेक्नोलॉजी आए वो छोड़ दिया आपने, और फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया, नए नए हैंडसेट आए, बहुत सारे मेमोरी, नई चीजें निकल, तो हम लोग जानते हैं कि ये कुछ दिन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इसका जो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी तो ये टाइम लिमिट खत्म होने के बाद में मेरे कोई काम की चीज नहीं रहेंगे। गाड़ी का भी एक लाइफ होता है, हर चीज का लाइफ होता है, टीवी का लाइफ होता है, हर भौतिक चीज का एक लाइफ होता है, घर का भी एक लाइफ होता है, घर में फिर उसको देखभाल करना पड़ता है, दुरुस्त करना पड़ता है, रिपेयरिंग करना पड़ता है, हर चीज के जो भौतिक चीजें हैं, और वो चीजें जो है एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है, हमको पता रहता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव धर्म ही है, क्योंकि अनेक घटकों से बना हुआ चीजें रहती है। अनेक, जैसे मान लीजिए कि मेरा मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी खराब हो गई तो वो खराब हो जाएगा, उसमें पानी घुसा तो खराब हो जाएगा, उसका जो सर्किट होगा अंदरूनी, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, वो खराब हो गया, या फिर टीवी है उसकी पिक्चर ट्यूब खराब हो गई, वोल्टेज ज्यादा हुआ, तो एक ना एक दिन खराब होने वाला है, ये अगर हम मान के चलते हैं हमको ज्यादा दुख नहीं होगा, हमको ज्यादा दुख नहीं होगा। तो बुद्ध यही बताने की कोशिश करते हैं, ये जो भौतिक चीजें है एक क्षणिक हमें सुख देने वाली है, समाधान देने वाली है, ये अगर हम मान के चलते हैं और वो खराब भी हो जाए, हमसे दूर भी हो जाए, तो हम डरेंगे नहीं। तो इस तरह से जब जो बीमार होता है वो ये सोचता है बीमारी का जान, उसको वो ये सोचता नहीं कि अरे ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगे, इसके लिए वो दुखी नहीं होता, उसको पता रहता है ये तो मैं साथ में लेके जाने वाला नहीं हूँ, ये तो चीजें मुझे छोड़ना ही है। बीमारी के बारे में भी उसको ही लगता है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी होता है, बुखार आता है, ये शरीर है तो कुछ ना कुछ चीजें वातावरण में बदल हो गया, ठंडी गर्मी, बारिश है, हवा है, तापमान बदल गया है, और कोई जो हवा में रहने वाले जो कीटाणु है और बाकी भी चीजें, शरीर का परिश्रम है, और भी अलग अलग स्वरूप से बीमारियां आते रहती है और चली भी जाती है। तो शरीर है तो बीमार तो होने वाले है, बच्चा भी बीमार होता है, जवान भी बीमार होता है, बूढ़ा भी बीमार होता है, 90 साल का रहे या फिर 100 साल के ऊपर में रहे, वो बीमारी तो आती ही है, क्योंकि वो शरीर का धर्म है। तो ये वो जानता है, और ये वो जानता है। अब जब वो जानता है कि अरे बीमारी तो आना ही था, ये शरीर है, शरीर जो है वैसे का वैसा नहीं रहेगा, शरीर पे झुर्रियां आएगी, बाल झड़ जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, आंखों की रोशनी, आंखों को दिखना कम हो जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगा ज्यादा, मुझे लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो सोचता है, हाँ ये तो शरीर है, इसका तो वो धर्म है, वो ऐसी बातें आने पर, बुढ़ापा आने पर, बीमारी आने पर वो नहीं डरता है, भय उसको नहीं लगता है। ये नॉर्मल चीजें हो गई, ये क्योंकि ये जिसको टाला नहीं जा सकता, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी बातें हैं जिसको टाला नहीं जा सकता। ये जो बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, इनको टाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि इसका जो झटका है, इसका झटका हम कम कर सकते हैं। सर 2 व्हीलर में आप देखते हो सस्पेंशन रहता है ना, कि कितना भी खड्डे में गाड़ी जाएगी वो सस्पेंशन आपको क्या करता है, गिरने नहीं देता। तो ये सस्पेंशन का काम करने वाले कुछ बातें हैं धम्म में, कि जिनके कारण ये सस्पेंशन जो है इन बातों से हमको बचाता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो हम ये देख रहे हैं अभी कि कौन नहीं डरते, तो जो जिनका मानना है
जो ये सोचता है कि ये चीजें तो नॉर्मल है, ये आने वाली है, तो ये बात, इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। वो पूरी तरह से अपनी तैयारी करता है। किस प्रकार की तैयारी करता है? वो कुशल करता है, वो कुशल करता है। हाँ, जो अच्छा करना चाहिए वह करता है, दान देना चाहिए दान देता है, अभयदान देना चाहिए अभयदान देता है। हाँ, जो भयभीत लोग हैं उनको मदद करता है। हाँ, जो जो जिनकी जो जरूरतें हैं, जो भी जरूरतें हैं, फिर दवाई की रहे, भौतिक चीजों की रहे, अनाज की रहे, हाँ, और फिर अस्पताल में ले जाने की रहे, एम्बुलेंस दिलवाने की रहे, दवाई बांटने की रहे, ये सारी चीजें वो करता है। ये सारी चीजें करने के बाद में उसको संतुष्टि होती है कि मैंने लोगों के लिए कुछ तो भी किया हूँ, मैंने अच्छा काम किया हो, मैंने लोगों को मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया हूँ। हमने अभी सकारात्मक पंचशील में देखा है, मैत्रीपूर्ण कर्म करके, है ना। मैंने बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया हूँ, और सीरियस बीमारी, अगर गंभीर बीमारी भी आ जाएगी तो ये सोचता है कि मैंने अपने जिंदगी में बहुत अच्छी बातें की है, मुझे इसका समाधान है, और अभी मेरा अंतिम समय भी आ जाएगा, मैं बीमार भी हो जाऊंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो करना चाहिए था वो किया है, लोगों को मैंने मदद किया है। और जो व्यक्ति है वो हमेशा धमक बुद्ध के संपर्क में रहता है। हाँ, बुद्ध को मानता है, बुद्ध की शिक्षा को समझता है, बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब की शिक्षा को समझता है, हाँ, और तत्वों को समझता है। हाँ, जो केवल कथन करता है, केवल वो पंचशील जो है वो केवल कहता नहीं है। हाँ, जो केवल कहता नहीं है तो उसके तरह, उस तरह से वो आचरण भी करता है, उस तरह से आचरण भी करता है, केवल करने के लिए नहीं करता। शीलव्रत परामर्श जिसको कहते हैं, केवल करने की बात है इसलिए नहीं करता। हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं, शादी विवाह, शादी लगाना है, कोई मृत्यु हो गया किसी के यहाँ पे, कोई बच्चा पैदा हो गया, गृह प्रवेश करना है, गाड़ी लिया, या अन्य समारंभ है, तब उनको भिक्षु याद आते हैं, भिक्षु याद आते हैं कि चलो विधि करना है तो भिक्षु, और भिक्षु जाते और दूसरे दिन में क्या होता है, कटाई चालू हो जाती है। हाँ, वो चालू, सब चालू, पार्टी चालू हो जाती है, वेट पार्टी चालू हो जाती है। यानी काम के लिए जब गरज है तब बुद्ध, और जब गरज नहीं है तब बुद्ध नहीं है, क्या उसको ढक के रख देते हैं। मतलब जब जो बातें करना, जो ऐसे व्यक्ति जो है कि जो हमेशा शंका में नहीं रहते, वो सही तरह से धर्म को जानते हैं, वो घबराते नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बाबा साहब ने धम्म क्यों दिया, मैं इसको जानता हूँ, धम्म का मान अर्थ क्या है, धम्म तत्व क्या है, ये केवल पढ़ने के लिए, बुद्धि से समझने के लिए नहीं है, इसको मैंने अपने जीवन में उसको अपनाना चाहिए, उस तरह से मेरी जिंदगी चलना चाहिए, ये समझता है वो, उसको डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने बताया है कि शरीर आया है, जन्म भी जो जन्म है वो भी दुख है, जरा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, ये बुद्ध ने बताया है। आप भली भांति जानते हो कि भले ही आपने कोई कुछ ही धम्म क्लास किए होंगे, कुछ ही सेंटर पर जाके कुछ बातें सुने होंगे, कुछ ही प्रवचन सुनने होंगे, लेकिन एक एज ए एक नॉर्मल बुद्धिस्ट तो भी हमको ये पता है ना, ये सारी बातें जानते हैं। बुद्ध ने क्या किया, दुख है ये बताया हमको, दुख का कारण क्या है वो बताया, और बुद्ध ने ये बताया कि अगर दुख का कारण नष्ट कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएगा, और दुख का कारण नष्ट करने का मार्ग भी है, वो भी बुद्ध ने बताया है। तो ऐसे व्यक्ति जो जानता है कि दुख क्या है, क्यों दुख हो रहा है, हाँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं किसके कारण दुखी हूँ, ये दुख के लिए मैं किसको जिम्मेदार समझता हूँ, ये बात वो समझता है, दुख का कारण समझता है, वो कारणों को समझकर उसको दूर करने की कोशिश करता है, दुख उस पर कार्य करता है, वो किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो उसके लिए बुद्ध ने मार्ग बताया है। हाँ, वो शिलाचरण का मार्ग अपनाता है, शिलों का मार्ग अपनाता है, इस तरह से क्या करता है, अपनी सुरक्षा कवच तैयार कर लेता है। अभी हम व्हाट्सएप पे देखते, उबला हुआ पानी पियो, गरारे करो, ये लो वो लो, आस्थानिक तीसम लो, ये काढ़ा लो वो काढ़ा लो, हाँ, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। इतना डर बैठा है कि हर कोई व्हाट्सएप पे जो भी भेजता है हम वो करने की कोशिश करते हैं, भले ही हमारे लिए वो काम की है या नहीं है, वो हम देखते निकले, जो भी फार्मूले भेजे जा रहे हैं वो हम करने की कोशिश, क्योंकि डर रहे हैं, भाई मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना, सारी बातें हम देख रहे हैं, कोई एलोपैथी वाला कहता है, कोई आयुर्वेदिक वाला कहता है, कोई
होम्योपैथी वाला करता है, कोई नेचुरोपैथी वाला भी करता है, और कोई जो है वो अपने अनुभव के आधार पर भी अपने मन से कुछ तो भी लिख के भेज देता है, और फॉरवर्ड 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, और 10 लोगों को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। उसकी सच्चाई नहीं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि सही क्या है, वास्तव में क्या करना चाहिए वो हम समझते नहीं, जो जड़ क्या है उसके वो समझते नहीं, और ऐसी बातें हम करते रहते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए कि जो बुद्ध के तत्व है उसको समझना चाहिए, बुद्ध ने क्या बताया है। हम अनित्य, अनात्म और दुख, 3 लक्षण हमेशा सुनते रहते हैं। क्या सुनते हैं? अनित्य, यानी जो है, जो निर्माण हुई चीज है वो नष्ट होने वाली है, वो चीज के बारे में सुनते हैं। हम किसी की मृत्यु हो जाती है, अनित्यता को समझते हैं, तो वो लोग वो जानते हैं कि ये हमेशा ऐसी बातें रहने वाली नहीं है, हर चीज परिस्थिति पर निर्भर है। परिस्थिति अगर बदल जाएगी तो जो परिस्थिति में अभी हो, जो मैं दुखी हो, वो दुख की भी परिस्थिति दूर होने वाली है, और जो अभी सुख की परिस्थिति मैं समझता हूँ वो सुख की परिस्थिति भी दूर होने वाली है। यानी हमेशा सुख या हमेशा दुख में नहीं रहूंगा, मैं वो परिस्थिति से बाहर आ सकता हूँ, इस पे उसको भरोसा रहता है। वो ये मानता है धम्मचक्र तत्व को, इस तरह से वो जानता है कि भाई ये जो परिस्थिति है हमेशा वैसे ही नहीं रहेगी, परिस्थिति बदलने वाली है। तो वो इस तरह से अपने आप को ढालता है, इस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है कि किसी भी परिस्थिति में वो किसी भी परिस्थिति का वो सामना करने के लिए अपने आप को सक्षम कर लेता है। तो ऐसे ये 4 प्रकार के लोग बुद्ध को जाने सोने ब्राह्मण को बताते हैं। तो आज हमने ये सुत्त की बात की है। सुत्त जो अंगुत्तर निकाय में है, अभय सुत्त है। तो इस तरह से भय और अभय के बारे में, जो भयभीत है उसके बारे में, और जो भयभीत नहीं होता है इसके बारे में बुद्ध ने कुछ बातें बताने की कोशिश की। तो मैं बहुत सारी बातें की हूँ, एक ही दिन में बहुत सारी बातें और भी है। हम बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे रुकना पसंद करूंगा।